अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 46वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। अंबर ने एक फैसला कर लिया था। उसने कहा, बादशाह सलामत, ना आप वापस अटीला की कैद में जाएंगे और ना बगदाद के एक भी शहरी का खून बहेगा। दरवेश ने ताज्जुब से पूछा, ये कैसे हो सकता है? अंबर ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है और ऐसा होकर रहेगा। रात को अंबर ने मारिया और नाग से मशवरा किया। अंबर का ख्याल था कि वो अकेला अटीला के दरबार में जाए और उससे जाकर बादशाह की रिहाई और बगदाद शहर के लोगों की जान बख्शी के बारे में बात करे। नाग ने कहा कि उसका अकेले जाना ठीक नहीं, क्योंकि अटीला एक वहशी और जाबिर बादशाह है, वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा। अंबर ने कहा कि वो मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे कत्ल तो नहीं करा सकेगा। मारिया ने कहा, वो आपको कत्ल तो नहीं कराएगा मगर आपको कैद तो कर देगा, और फिर बगदाद के शहरियों के कत्लेआम को भी कोई नहीं रोक सकेगा। अंबर ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल यह है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं और या मारिया को तुम साथ ले जाओ, तुम्हारा अकेले जाना बेफायदा है। अंबर ने कहा, ठीक है, मैं मारिया को साथ लिए चलता हूँ। नाग ने कहा, मगर मैं तुम्हें जल्दी वहां पहुंचना होगा, क्योंकि सिर्फ आज का दिन ही मोहलत का बाकी है, कल शहर का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। तुम फिक्र न करो नाग भाई, मेरे खुदा ने चाहा तो इस शहर से अटीला की बला बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अंबर ने दरवेश और दूसरे अरब साथियों से भी यही बात की कि वो खुद अटीला से मुलाकात करने जा रहा है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। दरवेश ने कहा, क्या कहा? तुम अटीला के दरबार में जा रहे हो? हाँ भाई, मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तो एक खूनखार वहशी आदमी है, वो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाई, अटीला मुझे कत्ल ना करवा सकेगा, मैं कामयाब होकर वापस आऊंगा। मेरे खुदा ने चाहा तो बगदाद शहर के एक बच्चे पर भी आंच नहीं आएगी। ये कहकर अंबर ने मारिया को साथ लिया और खानकाह से बाहर निकल गया। नाग ने दरवेश से कहा, अब हमें बड़े आराम से अंबर की वापसी का इंतजार करना होगा। हमें बादशाह की पूरी तरह हिफाजत करनी होगी, क्योंकि बगदाद शहर को अटीला के जुल्म से बचाने के बाद हम बादशाह सलामत और शाही खानदान के लोगों को यहाँ से निकालकर समंदर पार की रियासत में पहुंचा देंगे। दरवेश ने फिक्रमंद होकर कहा, काश हमें कहीं से बड़ी कश्ती मिल जाती। नाग ने कहा, उसकी भी आप फिक्र न करें लो, हम पूरे जहाज का इंतजाम कर लेंगे। दरवेश ने ताज्जुब से कहा, भाई तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इस सहरा में तुम कहाँ से बादबानी जहाज का बंदोबस्त करोगे? यहाँ तो मुझे एक छोटी सी कश्ती भी दिखाई नहीं देती। नाग ने हंसकर कहा, ऐसा होकर रहेगा दरवेश भाई, बस तुम यूं समझ लो कि एक जहाज हमारे इंतजार में दरियाए दजला में यहाँ से दूर खड़ा है और तैयार है। दरवेश सर हिलाकर बोला, खुदा करे ऐसा ही हो, इंशाअल्लाह ऐसा होगा। पुरानी खानकाह से निकलकर अंबर और मारिया घोड़ों पर सवार हो गए थे। उन्होंने शाही महल की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। मारिया गायब थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, उसका घोड़ा भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों शहर की पुरानी सड़क पर से होकर शाही महल की दीवार के पास पहुंच गए। यहाँ आकर मारिया ने कहा, अब क्या करना है अंबर भाई, महल में किस तरह से दाखिल होना है? अंबर ने कहा, सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि अटीला पर मैं अपनी छुपी हुई ताकत का राज खोल दूं और फिर उसे डराकर इस बात पर आमादा कर दूं कि वो शहर के लोगों के खून से होली खेलने का ख्याल दिल से निकाल दे। क्या तुम शाही खानदान की जान बख्शी की दरख्वास्त भी करोगे? नहीं मारिया, शाही खानदान की जान बख्शी अटीला कभी भी नहीं करेगा। हम उसे ये हरगिज नहीं बताएंगे कि बादशाह हमारी हिफाजत में है। हम उसे सिर्फ ये कहेंगे कि अगर बादशाह और शाही खानदान के लोग कैद से भाग गए हैं तो उसकी सजा बगदाद के शहरियों को नहीं मिलनी चाहिए, बस। मारिया ने कहा, भाई अगर आप इसे मुनासिब समझते हैं तो फिर ठीक है, हाँ कोई और तरकीब भी अगर आपके दिमाग में है तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। अंबर ने कहा, और कौन सी तरकीब हो सकती है मारिया बहन? मारिया बोली, फर्ज कर लो कि अटीला हमारी बात नहीं मानता, वो तुम्हारी खुफिया ताकत के भी रोब में नहीं आता, फिर क्या करोगे? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अटीला मान जाएगा, उसको मेरी ताकत के आगे शिकस्त माननी ही पड़ेगी। मारिया ने कहा, अगर तुम यही समझते हो तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंबर बोला, हाँ बस तुमने इतना ख्याल रखना कि मेरे साथ साथ रहना, मुझसे अलग हरगिज ना होना। मारिया घोड़े से उतर गई। उन घोड़ों को सामने वाले दरख्तों की छाव में बांध देते हैं हम। ठीक है, इधर आओ। अंबर भी घोड़े से उतर आया। अब मारिया का घोड़ा दिखाई देने लगा। मारिया नजर नहीं आ रही थी। अंबर ने उसके साथ चलते हुए खजूरों के दरख्तों में जाकर दोनों घोड़ों को एक जगह बांध दिया। फिर वो बड़ी खामोशी से शाही महल की तरफ आ गए। शाही महल के दरवाजे पर बड़ा सख्त पहरा था। बादशाह को फरार कराने के शक में सिपाही कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मारते पीटते महल के अंदर लिए जा रहे थे। अंबर को उन पर बड़ा तरस आया। मारिया ने कहा, यह बड़ा जुल्म है,
कि इन बेगुनाह लोगों को मारा पीटा जाए, जबकि उन लोगों का कोई कसूर नहीं और बादशाह का शाही खानदान हमारे पास है। अमर बोला, ऐसा होता ही रहता है मारिया बहन, इस मारपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो ये कोशिश है कि उन लोगों को कत्ल न किया जाए। ये बड़ी दर्दनाक बात होगी कि अटीला के सिपाही शहर के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द को एक एक करके हलाक करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अंबर ने जोश के साथ कहा, मैं बादशाह और शाही खानदान वालों से वादा करके आया हूँ कि उनकी रियाया पर अब कोई आफत नहीं आएगी, शहरियों की जानो माल महफूज रहेगी। चलो महल के दरवाजे में चलते हैं। दोनों बहन भाई शाही महल के दरवाजे पर आकर रुक गए। चंगेजी सिपाही नेज़े, तलवारें और तीर कमान के लिए फौजी वर्दियां पहने वहां बड़ी सख्ती से पहरा दे रहे थे। सिपाही बड़े हट्टे कट्टे और सेहतमंद थे। अमर के साथ साथ मारिया भी पैदल चल रही थी, मगर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि वो सबको बड़े गौर से देख रही थी। दरवाजे पर आकर अंबर ने सिपाहियों को झुककर बड़े अदब से सलाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। वो बड़े अमन और मोहब्बत के साथ काम करना चाहता था। जाते ही वो किसी के सर पर लठ नहीं मारना चाहता था। एक सिपाही ने अंबर को देखा और गुस्से से बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ से आए हो? अंबर ने कहा, जनाब अली, मैं मुल्क अफ्रीका से पैदल और काफिलों के साथ सफ़र करता इस शहर में पहुंचा हूँ। मैंने आपके बादशाह अटीला की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए अटीला आज़म से मुलाकात का शौक मुझे यहाँ तक खींच लाया। मारिया बड़ी हैरान हो रही थी कि अंबर कितनी खूबी से और अच्छी तरह अपना पार्ट अदा कर रहा है। वो उसके करीब ही खड़ी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। दरबान ने सख्ती से कहा, चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम अटीला आज़म से कभी मुलाकात नहीं कर सकते। अंबर ने झुककर अदब से कहा, जनाब अली, मैं बड़ी दूर से एक तमन्ना, एक ख्वाहिश लेकर आपके महल तक पहुंचा हूँ। बराए मेहरबानी मेरी ख्वाहिश अपने बादशाह तक पहुंचा दो। सारे सिपाही कहकहा मारकर हंस पड़े। एक ने कहा, कोई पागल मालूम होता है। दूसरा बोला, इसे पकड़कर कैद में डाल दो। तीसरा बोला, मेरा ख्याल है इसकी गर्दन काट कर ड्योढ़ी में लटका देनी चाहिए। चौथे ने कहा, नहीं यार, इसको तो भून कर खा जाना चाहिए। फिर सब कहकहे लगाने लगे। बड़े दरबान ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर जोर से हाथ मार कर कहा, तुम तो मुझे कोई चोर उचक्के लग रहे हो, ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? अंबर ने कहा, मैं बीमारियों का इलाज करता हूँ, सांप के कांटे का इलाज करता हूँ और जादू भी जानता हूँ। अगर तुम कोई शय मेरे सामने रख दो तो मैं उसे गायब करके दिखा दूंगा। इस पर सारे खामोश हो गए। दरबान ने दिलचस्पी से कहा, क्या तुम जादूगर हो? हाँ जनाब, मैं जादूगर भी हूँ। क्या तुम इन चीज़ों को आंखों के सामने गायब कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, आप आजमा कर देख लें। आओ ड्योढ़ी में मेरे साथ आओ। अंबर दरबान के साथ ड्योढ़ी में आ गया। यहाँ कोई दूसरे सिपाही भी बैठे आराम कर रहे थे या कहवा पी रहे थे। जमीन पर कालीन और तख्त बिछे हुए थे। दरबान ने अंबर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम अपने जादू के खेल में नाकाम रहे तो याद रखो, तुम्हें मैं अपने हाथों से इसी जगह कत्ल करके तुम्हारी खाल में घास भरवा दूंगा। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? अंबर बोला, हाँ जनाब, मंजूर है। आप बेशक मेरे जादू को आजमा कर देख लें, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। वो क्या? दरबान ने पूछा। अंबर ने कहा, अगर मैं जादू के करतब में कामयाब हो गया तो आप मुझे अटीला आज़म से मिला देंगे। क्या आपको मंजूर है? दरबान बोला, मुझ पर शर्त की कोई पाबंदी नहीं लगा सकते तुम, लेकिन इतना मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने अपने जादू के खेल से मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी मुलाकात अटीला से तो नहीं करवा सकता, लेकिन उसके वजीर अरसलान से जरूर करा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? अमर बोला, हाँ मुझे मंजूर है। तो फिर अपने जादू का खेल दिखाओ। दरबान और सिपाही अंबर के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने दरमियान में तपाई पर कई एक चीजें रख दी। अंबर ने कहा, आप लोग जिस चीज को कहे मैं उसे गायब करके फिर से जाहिर करूंगा। इस अरसे में अंबर ने मारिया से सरगोशी में कह दिया था कि वो उसकी मदद करे और दरबान या सिपाही जिस चीज का नाम ले वो उसे उठाकर गायब करती जाए। एक बड़ी मुसीबत ये थी कि सिपाही अंबर के ऊपर चढ़े हुए थे। मारिया के खड़े होने को जगह नहीं मिल रही थी। अंबर ने कहा, अगर आप लोग इसी तरह मेरे इर्द गिर्द जमघट्टा बना लेंगे तो मैं अपना कर्तव्य नहीं दिखा सकूंगा। बराए मेहरबानी मुझसे जरा परे होकर खड़े हो जाए। दरबान ने हुक्म दिया कि जादूगर से हटकर खड़े हों। सारे सिपाही अंबर से थोड़ा सा अलग हट गए। अंबर को इतनी जगह आसानी से मिल गई कि उसके पास मारिया खड़ी हो सके। मारिया अंबर के साथ लगकर खड़ी हो गई। अंबर ने तपाई पर रखी हुई चीजों को देखकर कहा, अब आप बताएं कि इनमें से कौन सी चीज को गुम करूं। दरबान ने एक गिलास पर हाथ रखकर कहा, इसे गुम करके दिखाओ। अंबर ने मारिया को इशारा किया। अंबर ने हाथ आगे बढ़ाया। मारिया ने भी हाथ आगे बढ़ाकर गिलास को अपने हाथ में ले लिया। गिलास मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। सब हैरान रह गए। दरबान ने आगे बढ़कर अंबर के सारे कपड़ों की तलाशी ली, मगर गिलास कहीं भी नहीं था। दरबान ने कहा, अब सुराही को गुम करके दिखाओ। अंबर ने सुराही की तरफ हाथ बढ़ाया। मारिया ने भी हाथ बढ़ाकर सुराही को पकड़ लिया और सुराही उसके हाथ में आते ही गायब हो गई। इस तरह अंबर ने 6-7 चीजें गुम कर दी तो दरबान और सिपाही हक्का बक्का उसे देखने लगे। दरबान ने आगे बढ़कर एक बार फिर अंबर की तलाशी ली। उसके पास कुछ होता तो निकलता।
सारी की सारी चीजें तो मारिया ने अपने हाथों में पकड़ रखी थी और मारिया किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। दरबान ने कहा, अगर तुम मेरी तलवार गुम करके दिखा दो मैं तुम्हें मान लूंगा, अभी गुम किए देता हूँ। जनाब, ये कहकर अंबर ने दरबान की तलवार न्याम से खींच ली। मारिया ने तलवार अंबर के हाथ से अपने हाथ में ले ली। मारिया के हाथ में तलवार जाते ही गुम हो गई। दरबान ने शोर मचा दिया, खबरदार, अगर तुमने मेरी तलवार वापस ना की तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। अंबर ने हंसकर कहा, जनाब, आपकी हर चीज मेरे पास अमानत है, मैं एक तलवार क्या सारी चीजें एक एक करके आपको वापस दे दूंगा। उसके साथ ही अंबर ने मारिया के हाथ से एक एक चीज पकड़कर वापस तवाई पर रखनी शुरू कर दी। जो जो चीजें वो मारिया के हाथ से पकड़ रहा था वो जाहिर होती जा रही थी। सिपाहियों को यूं लग रहा था जैसे वो हवा में से चीजों को पकड़कर इकट्ठा कर रहा है। ये करतब इतना उम्दा था कि दरबान और सारे सिपाही अशश कर उठे। अंबर ने झुककर कहा, क्यों जनाब, क्या अब आप अपनी शर्त के मुताबिक मुझे अटीला आजम के वजीर से मिला देंगे? दरबान ने कहा, तुमने कहा था कि तुम सांप के कांटे का भी इलाज कर लेते हो, क्या ये ठीक है? हाँ जनाब, मैं ऐसा कर सकता हूँ। दरबान ने कहा, मेरे पास एक अरब कैदी है, मैं उसे सांप से डसवाता हूँ। अगर तुमने उसे अच्छा कर दिया तो मैं तुम्हें उसी वक्त वजीर के पास ले चलूंगा, आओ मेरे साथ। अब अंबर घबरा गया। उसने कहने को तो कह दिया था मगर नाग उसके साथ नहीं था। उसका ख्याल था कि दरबान कहाँ उसका इम्तिहान लेता फिरेगा, मगर ये कोई बहुत ही पागल किस्म का इंसान था। उसने आखिरी शर्त सांप डसवाने की ही रख दी थी। दरबान उसी वक्त अंबर को लेकर ड्योढ़ी की हवालात में आ गया। यहाँ एक अरब कैदी जमीन पर लेटा था। दरबान ने सिपाहियों से कहा, सांप लाया जाए। अंबर कैदी को और कैदी अंबर को देखने लगा। जब कैदी ने सुना कि उसे सांप से डसवाया जा रहा है तो वो बेचारा परेशान हो गया। दरबान ने अंबर से कहा, याद रखो, ये सांप जो यहाँ लाया जा रहा है सहरा के सांप है। ये इस कदर जहरीला है कि इसके जहर से हाथी जैसा जानवर एक सांस के अंदर अंदर हलाक हो जाता है। अगर तुमने इस कैदी को अच्छा ना किया तो मैं समझूंगा कि तुम झूठे हो और फिर मैं उसी सांप से तुम्हें भी डसवा दूंगा। अंबर घबरा गया। उसे अब अफसोस होने लगा कि वो नाग को साथ क्यों न ले आया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सिपाही सांप की टोकरी लेकर आ गया। दरबान ने कहा, कैदी को सांप से डसवाया जाए। फौरन एक सिपाही ने लपक कर कैदी का हाथ पकड़ा और टोकरी के अंदर डाल दिया। सांप टोकरी के अंदर पत्तों पर आराम से सो रहा था। उसने जो एक हाथ को अपने सर पर गिरते देखा तो हड़बड़ाकर उठा और डस दिया। कैदी ने हाथ बाहर खींच दिया। उसकी कलाई पर सांप के दांतों के निशान थे और वहां से खून के कतरे टपक रहे थे। सांप के जहर ने खून में फैलना शुरू कर दिया था। कैदी का रंग जर्द होने लगा। अंबर ने उसी वक्त आंखें बंद की और नाग को अपने ख्याल में ला खड़ा किया। फिर उसने मुंह ही मुंह में नाग से कहा, नाग, मेरी मदद करो, एक सांप ने कैदी को डस लिया है। अगर तुमने मेरी मदद करके उस अरब बेगुनाह की जान ना बचाई तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा और ये मासूम अरब खामखा मारा जाएगा। नाग ने ख्याल में अंबर के कान में कहा, अंबर भाई, जिस जगह सांप ने काटा वहां पर मेरा नाम उंगली से लिख दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंबर ने जल्दी से आंखें खोल दी। कैदी का बुरा हाल हो रहा था। जहर उसके सारे जिस्म में फैल चुका था। उसका बदन जर्द होकर फिर नीला पड़ गया था और वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। वो मरने के करीब था। दरबान और सिपाही मुस्कुराकर अंबर को देख रहे थे। दरबान ने कहा, जादूगर, इसके बाद तुम्हारी बारी है। ये अरब कैदी तो मर रहा है, अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें इसी सांप से डसवाया जाएगा। अंबर ने मरते हुए कैदी की कलाई अपने हाथ में पकड़ी। दूसरे हाथ की उंगली से उसने सांप के कांटे की जगह पर नाग का नाम लिख दिया। नाग के नाम का लिखना था कि एक अजीब किस्म का असर वहां हुआ। जिस टोकरी में सांप बंद था उसमें सांप ने जोर से फुनकार मारी। यूं लगता था जैसे सांप सख्त तकलीफ में हो। टोकरी का ढकना उलटकर दूर जा गिरा और सांप उछलकर टोकरी से बाहर आ गया। वो भागकर कैदी के पास पहुंचा और जहां उसने काटा था वहां अपना मुंह रखकर जहर को वापस चूसना शुरू कर दिया। सब लोग आंखें फाड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। सब ने अपना मुंह कैदी की कलाई पर लगा कर रखा। जहर कैदी के जिस्म से निकल कर वापस सांप के मुंह की गुठली में वापस जा रहा था। कहाँ तो कैदी दम तोड़ रहा था और उसका जिस्म नीला पड़ रहा था, कहाँ अब उसे होश आना शुरू हो गया था। उसके जिस्म का नीलापन भी दूर होने लगा। थोड़ी देर बाद कैदी ने आंखें खोल दी। सांप उसके जिस्म से सारा खून चूस लेने के बाद उठा और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। कैदी उठकर परे हट गया। वो जिंदा हो गया था। सांप ने बड़े गौर से अंबर को देखा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। हर चक्कर पर वो आगे बढ़कर अंबर के सामने सर झुका देता। 7 चक्कर पूरे करने के बाद सांप अंबर के पांव पर सर रखकर बैठ गया। अंबर समझ गया कि सांप नाग की पूजा कर रहा है। वो अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सांप को छेड़ दिया। सांप एकदम गजबनाक होकर मुड़ा और उसने झपट कर सिपाही की पिंडली पर डस दिया। खुदा जाने उस वक्त सांप किस हालत में था कि उसके मुंह से एक शोला निकला जिसने सिपाही के जिस्म में आग लगा दी। इससे पहले कि अंबर और दरबान उसे बचा सकें, सिपाही जलकर राख का ढेर हो गया। अंबर हैरान रह गया कि यह किस कदर खतरनाक सांप है जो उसके पांव पर सर रखे बैठा है। अंबर ने झुककर कहा, ऐ सांप, अब वापस अपनी टोकरी में चला जा। तूने जो करना था कर लिया।
सांप ने अपनी जुबान में कहा, ऐ शीशनाग के भाई, इस अहमक आदमी ने मेरी पूजा में खलल डाला। मैं इसे जलाता ना तो और क्या करता। खुदा की कसम, अगर उस वक्त मुझे पहाड़ भी छेड़ता तो मैं उसे भी भस्म कर डालता। अब मैं जा रहा हूँ, शीशनाग को मेरा सलाम कहना। मैं उसका पुजारी हूँ, उसका गुलाम हूँ। हम उसके पाँव चूमते हैं और जो उसका भाई हो उसके भी पाँव चूमते हैं। ये सारा खेल इस कदर खौफनाक था कि सारे सिपाही खौफजदा होकर परे हट गए। दरबान भी अंबर से डर गया। अंबर ने सांप से कहा, ऐ सांप, वापस अपनी टोकरी में जाकर आराम कर। सांप जमीन पर रेंगता हुआ अपनी टोकरी में चला गया। अंबर ने ढकना उठाकर टोकरी के मुंह पर रख दिया और दरबान से कहा, क्यों जनाब, अब तो मुझे वजीर से मिला देंगे ना। दरबान ने अपनी हार मान ली थी। उसने कहा, हाँ मेरे भाई, मैं अपनी शर्त के मुताबिक अभी तुम्हें लेकर वजीर के पास चलता हूँ, आओ मेरे साथ। दरबान ने अंबर को साथ लिया और उसे लेकर शाही महल में वजीर की बारादरी की तरफ चल पड़ा। मारिया उसके साथ साथ चल रही थी। वजीर की बारादरी शाही महल में बादशाह की ख्वाबगाह के साथ ही थी। दरबान अंबर को बारादरी के बाहर खड़ा करके बोला, मैं तुम्हें अटीला आजम के वजीर खास से तो मिला रहा हूँ, मगर मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात यह कि वजीर के सामने जाकर मेरी तारीफ करना, कहना मैं बहुत जिम्मेदार दरबान हूँ। दूसरी बात यह कि जब कभी मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखो, मुझसे बुरा दुश्मन कोई ना होगा और मेरे आगे तुम्हारा जादू ना चल सकेगा। अंबर ने सोचा कि इस शख्स से दुश्मनी ने मोल लेकर क्या करना है और फिर वो क्या कर सकता है। ये अंबर को खूब मालूम था। उसने कहा, हाँ भाई, मैं ये दोनों बातें याद रखूंगा और जिस तरह तुमने मुझे हिदायत की है उसी तरह से हर काम करूंगा। उसके बाद दरबान अंबर को लेकर वजीर के पास आ गया। वजीर सुनहरी लिबास पहने एक बड़े शानदार बिस्तर पर नीम दराज था। दरबान ने जाकर सर झुका दिया और बोला, हजूर अनवर, आपने एक बार हुक्म दिया था कि अगर कहीं कोई अच्छा लायक आपने एक बार हुक्म दिया था कि अगर कहीं से कोई अच्छा और लायक हकीम मिले तो जरूर मेरे पास लाना। बस मैं एक ऐसे हकीम को आपके पास लाया हूँ जो अगरचे नौजवान है मगर बेशुमार खूबियों का मालिक है। वजीर ने आंखें झपकाकर अंबर को गौर से देखा और कहा, दरबान, ये तो नौजवान सा लड़का है, ये क्या बीमारियों का इलाज करेगा। दरबान ने सर झुकाकर अर्ज की, हजूर अनवर, मैंने अर्ज की थी कि अगरचे ये नौजवान है मगर इसकी काबिलियत बहुत है। ये जादूगर भी है और सांप के कांटे का इलाज भी जानता है। इसे भी हजूर से मिलने का बेजात शौक था। वजीर ने दरबान को इनाम देकर रुखसत किया और अंबर को बैठने का इशारा किया। अंबर कालीन पर बैठ गया। मारिया भी उसके साथ ही बैठ गई। वजीर ने कहा, ए नौजवान, तुझे मुझसे मिलने का शौक क्यों था। अंबर ने कहा, इसलिए हजूर कि मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी कि आप बड़े इल्म दोस्त हैं, यानी इल्म से प्यार करते हैं, आलिम लोगों से प्यार करते हैं और उनकी कदर करते हैं। इसलिए मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं आपसे मिलूं। वजीर ने पूछा, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। अंबर ने कहा, हजूर, मैं मुल्क हबशा का रहने वाला हूँ। मेरा रंग काला इसलिए नहीं कि मैं बचपन ही से अपने गर्म वतन से बाहर चला गया था और ज्यादातर शुमाली हिंदुस्तान के पहाड़ों में जोगियों और सन्यासियों के साथ जड़ी बूटियों की तलाश में फिरता फराता रहा। वजीर ने कहा, क्या तुम सांप के कांटे का इलाज भी कर लेते हो। हाँ जनाब। क्या तुम जादू भी जानते हो। जानता हूँ हुजूर। क्या तुम्हें काला जादू भी आता है। हाँ जनाब, थोड़ा बहुत काला जादू भी जानता हूँ। ये सुनकर वजीर एकदम बिस्तर से उठा और अंबर को अपने करीब बुलाकर बोला, शाबाश, मुझे तुम जैसे नौजवान की तलाश थी। अगर तुम काला जादू जानते हो तो फिर तुम मेरी बड़ी मदद कर सकते हो। सुनो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपने दरबार का शाही हकीम बना दूंगा। अंबर ने पूछा, मुझे आपकी क्या मदद करना होगी जनाब अली। वजीर ने हंसकर कहा, मैं इतना अहमक नहीं कि पहली मुलाकात में तुम्हें अपने दिल का राज बता दूं। पहले तुम्हें इम्तिहान देकर यह बात साबित करना होगी कि तुम काला जादू जानते हो। जब तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे क्या मदद लेनी है। क्या तुम इम्तिहान देने को तैयार हो। अंबर सोच में पड़ गया कि ख्वामखा जादू की मुसीबत खड़ी कर दी। उसके बाद उसके पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं था। अगले रोज बगदाद शहर में अटीला के हुक्म से लोगों का कत्लेआम शुरू होने वाला था, जिसको रुकवाने के लिए वो शाही महल में दाखिल हुआ था और वह अभी तक कोई ठोस काम करने के बजाय सिर्फ जादू के खेल ही दिखा रहा था। अंबर ने जल्दी से कहा, जनाब अली, आपने जो भी इम्तिहान लेना है जल्दी से ले लें, इसके बाद मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। वजीर कहकहा लगाकर बोला, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी से शुरू होगा। उसके बाद वजीर ने ताली बजाकर एक और नौकर को बुलाया और उसे कहा कि वो सोने के प्याले में दूध भर कर ले आए। नौकर उसी वक्त सोने के प्याले में दूध भर कर ले आया। वजीर ने अंबर से कहा, क्या तुम इस दूध में कोई ऐसा जहर डाल सकते हो जो इस दूध में आग लगा दे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, अभी किए देता हूँ। ये कहकर अंबर ने जेब में से एक सफूफ की पुड़िया निकाली। पुड़िया में एक ऐसा जहर था जो पानी में आग लगा सकता था। अंबर ये जहर अपने साथ लेकर चला था। अंबर ने पुड़िया में से जहर लेकर सोने के कटोरे वाले दूध में डाल दिया। जहर दूध में गिरते ही दूध आग का शोला बनकर उड़ गया। वजीर हक्का बक्का रह गया। शाबाश, तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो। मैं तुम्हें आज रात को बताऊंगा कि मुझे तुमसे किस किस्म की मदद लेनी है।
अब तुम अपने खास कमरे में जाकर आराम करो। अंबर सलाम करके नौकरों के साथ अपने खास कमरे में आ गया। मारिया भी उसके साथ साथ आई थी। खाना खाने के बाद वो सोचने लगे कि उन्हें कल तक किस तरह शहरियों को अटीला के कत्लेआम से बचाना होगा। खुदा जाने ये वजीर किस किस्म की मदद तलब करना चाहता था। रात के पिछले पहर वजीर ने अंबर को बुलाया। अंबर गुलाम के साथ वजीर के कमरे पहुंचा तो वो अपने पलंग से उठकर बेचैनी से फर्श पर टहल रहा था। अंबर को आते देखकर उसने हाथ के इशारे से गुलाम को जाने को कहा। वजीर ने अंबर को अपने करीब ही एक तख्त पर बैठने को कहा। अंबर तख्त पर बैठ गया तो वजीर बोला, सुनो अंबर, मैं आज से तुम्हें अपने खास हकीम और शाही जादूगर का खिताब देता हूँ। तुम्हें बगदाद शहर का एक इलाका जागीर में दे दिया जाएगा, मगर उसके एवज तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। वो क्या हजूर? अंबर ने पूछा। वजीर ने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बगदाद का गवर्नर भी बना दूंगा, और अगर तुमने इस राज को खोल दिया तो तुम्हें जिंदा मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाएगा। क्या तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अंबर समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। हजारों सालों से अंबर वजीरों की इस किस्म की खूनी साजिशों को देखता आया था। उसे मालूम हो चुका था कि वजीर ने किसी के खिलाफ कोई जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी है और वो अंबर से काम लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। उसने बड़े भोलेपन से कहा, जनाब अली, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप काम बताइए कि मुझे क्या खिदमत करनी होगी आपकी। वजीर ने कहा, मैं अटीला को कत्ल करके मुल्क पर कब्जा करना चाहता हूँ। अंबर वजीर का मुंह देखने लगा। ये शख्स अटीला से भी 2 कदम आगे था। अटीला को कत्ल करना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि एक तो वो खुद जंगजू सिपाही था, दूसरे वो हर वक्त तलवार अपने साथ रखता था, फिर उसके गिर्द उस पर जान निछावर करने वालों का हजूम रहता था। अंबर ने कहा, जनाब अली, अटीला को कत्ल करना कोई आसान काम नहीं। क्या आपको मालूम है कि इस राह में क्या क्या मुश्किलें हैं? वजीर ने जमीन पर पाँव मारकर कहा, मैं सब जानता हूँ, मैं इसीलिए तेरी मदद ले रहा हूँ। तुम अपने काले जादू के जरिए से कत्ल करोगे, बल्कि उसके साथ ही उसके जान निसारों को भी कत्ल करोगे। उसके बदले में मैं तुम्हें ना सिर्फ जागीर दूंगा, बल्कि इनाम के तौर पर तुम्हें बगदाद शहर का गवर्नर भी बना दूंगा। अंबर खामोश हो गया। वजीर ने कहा, तुम खामोश क्यों हो गए अंबर, क्या सोच रहे हो? अंबर बोला, जनाब अली, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ा खून खराबा हो सकता है। वजीर कड़कर बोला, मैं खून खराबे की परवाह नहीं करता। अटीला को कत्ल करने में अगर 1000 आदमियों का खून बहता है तो बेशक बहे, मुझे परवाह नहीं। अंबर ने कहा, जनाब अली, इसमें दूसरे इंसानों का नहीं बल्कि आपके खून बहने का भी खतरा है। हो सकता है मेरा वार ओछा पड़े और आपके साथ हम सबको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया जाए। वजीर सोच में पड़ गया, फिर बोला, मगर तुम्हारा वार ओछा क्यों पड़ेगा? क्या तुम्हें जादू पर महारत नहीं? क्या तुम्हारा जादू ठीक नहीं? मैंने तो खुद देखा है कि तुम जादू के जोर से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और इनाम भी दे सकता हूँ। अंबर आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर वजीर को उसी तरफ ला रहा था जहां पर वो उससे एक शर्त मनवाना चाहता था। जब अंबर ने देखा कि वजीर अटीला को कत्ल करके मुल्क पर कब्जा हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी शर्त मानने पर तैयार है, तो उसने कहा, मैं अटीला को अपने जादू के जरिए कत्ल कर दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको सिर्फ एक काम करना होगा। वो क्या? वजीर ने जल्दी से पूछा। अंबर ने कहा, वो ये कि अटीला से कहकर आप कल बगदाद में होने वाले कत्लेआम को रुकवा दें, क्योंकि शहर में हर जगह लोगों का खून बह रहा हो तो मेरा जादू नहीं चल सकता। क्या आप ऐसा करवा सकेंगे? वजीर बोला, अगरचे ऐसा होना मुश्किल है, अटीला को बादशाह और शाही खानदान के फरार हो जाने का सख्त गुस्सा है। उसने फैसला कर रखा है कि वो कल से बगदाद शहर के लोगों को कत्ल करना शुरू कर देगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कत्लेआम ना हो। अंबर ने झट कहा, जनाब, ये आपका काम है। अगर आप कत्लेआम रुकवाने में कामयाब हो गए तो अटीला को दुनिया की कोई ताकत मेरे काले जादू के शिकंजे से नहीं बचा सकेगी, और अगर आप कामयाब ना हुए और कल शहर में कत्लेआम शुरू हो गया तो मैं अटीला को अपने जादू के जोर से कत्ल ना कर सकूंगा, मेरा जादू बेकार हो जाएगा। वजीर बोला, लेकिन काला जादू तो खून खराबे में बड़ा चलता है। अंबर ने कहा, ठीक है, मगर मेरा जादू कत्लेआम में नहीं चलता। मैंने ये कई बार आजमा कर देखा है। आप कोशिश करके कल के खून खराबे को रुकवा दें, मैं अटीला का सर काट कर आपके पास ले आऊंगा। और उसके जानसारों का क्या होगा? मैं उन सब को भी ठिकाने लगा देना चाहता हूँ। अंबर ने कहा, उनके कटे हुए सर भी अपने आपके कदमों में आ जाएंगे। वजीर ने कहा, तो फिर मैं कल में बगदाद में रया का कत्लेआम नहीं होने दूंगा। अंबर बोला, ये कत्लेआम कम से कम 4 दिनों तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जादू 4 रोज के बाद असर करेगा। मैं अपना अमल 4 रोज तक जारी रखूंगा। वजीर ने झट कहा, ऐसा ही होगा। 4 रोज तक मैं शहर में लोगों का कत्ल रुकवा दूंगा। ठीक है, मैं आज ही से अपना अमल शुरू कर रहा हूँ। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगा। इस समझौते के तहत पा जाने के बाद अंबर सीधा अपने कमरे में आ गया। यहाँ मारिया उसकी राह देख रही थी। अंबर ने सारी बातें मारिया को सुना दी। मारिया ने हैरानी से पूछा, अंबर भाई, क्या आप जादू करके अटीला को कत्ल करेंगे? क्या आप उस वजीर के हाथ मजबूत करेंगे जो अटीला से कम जालिम नहीं? अंबर ने कहा, मारिया बहन, तुम बड़ी बोली भाली हो। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो हमने पूरा कर दिया। हम नहीं चाहते कि शहर में रिया का कत्लेआम हो, बस वो हमने रुकवा दिया।
मारिया ने कहा, ये तो ठीक है, मगर जब तक हम कल अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे यहाँ से नहीं मिलेंगे। ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ वजीर अपनी ख्वाबगाह से निकलकर सीधा अटीला के महल में गया। अटीला उस वक्त खाना खाने के बाद अपने शानदार पलंग पर लेटा तलवार से कह रहा था। वजीर को आते ही देखकर उसने नारा लगाया, हम बगदाद के लोगों से बादशाह के फरार का बदला लेंगे। कल इस शहर के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। वजीर ने आगे बढ़कर अटीला के पांव चूमे और कहा, हजूरे आलिजा, अगर इस गुलाम को इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। अटीला ने कहा, तुम्हें इजाजत है। वजीर मक्कारी से मुंह बनाकर बोला, आलिजा, अगर आप सिर्फ 4 रोज के लिए शहर के कत्लेआम को रोक दे तो मैं अहद करता हूँ कि बादशाह और शाही खानदान के सारे अफराद को आपके कदमों में लाकर हाजिर कर दूंगा। अटीला अपने पलंग से एकदम उठ बैठा। वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? वजीर ने कहा, आलिजा, मैं सच अर्ज कर रहा हूँ। अटीला ने कहा, मगर तुम भागे हुए बादशाह और शाही खानदान को कहाँ से पैदा करोगे? क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं? अगर तुम्हें मालूम है तो हम अभी चलकर उन्हें वहां से पकड़ लेंगे। बोलो, ये क्या राज है? वजीर बड़ा होशियार था। उसने सर झुकाकर अटीला का घुटना चूमा और कहा, आलिजा, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बूढ़ा जादूगर है। उसने मुझसे कहा है कि वो अपने जादू के जोर से बादशाह और शाही खानदान को हाजिर कर सकता है। शर्त यह है कि 4 रोज तक शहर वालों को माफ कर दिया जाए। आलिजा, अगर हमने शहर वालों का कत्लेआम शुरू कर दिया तो फिर भी ये यकीन है कि बादशाह और शाही खानदान गिरफ्तार हो सकेगा। क्यों ना हम उस जादूगर की बात को आजमाएं। अटीला ने कहा, क्या तुम उस बूढ़े जादूगर पर भरोसा करते हो? वजीर बोला, जी हाँ सरकार, वो बड़ा जबरदस्त जादूगर है। वो कहता है कि मेरा जादू चल जाएगा और बादशाह जहाँ कहीं होगा अपने शाही खानदान के साथ अटीला आजम के कदमों में हाजिर हो जाएगा। अटीला ने कहा, बहुत अच्छा वजीर, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हम उस बूढ़े जादूगर से मिलकर खुद अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। क्या तुम उस जादूगर को हमारे सामने हाजिर कर सकते हो? वजीर झट बोला, क्यों नहीं हुजूर, मैं सुबह से आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। बहुत खूब, हम सुबह तुम्हारा और जादूगर का इंतजार करेंगे। वजीर अटीला की ख्वाबगाह से निकलकर सीधा अंबर के कमरे में आया। ये एक नई मुसीबत उसे पड़ गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो इस मुसीबत से बड़ी खूबी से निकल जाएगा। उसने आते ही सारी बात अंबर को कह डाली। अंबर ने कहा, वजीर साहब, आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं खुद अटीला आजम के पास जाकर उसे समझा दूंगा, वो मेरी बात पर एतबार करेगा। वजीर ने कहा, देखना कहीं वहां कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। अगर तुमने वहां मेरी साजिश के बारे में एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो तुम्हें उसी वक्त हलाक कर दिया जाएगा। मेरे सिपाही खंजर लेकर उसी जगह भेस बदल कर खड़े होंगे। अंबर ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा सरकार, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या? मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपके खिलाफ वहां कोई बात करूं? तो फिर मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। वजीर ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। वजीर चला गया। अंबर ने मारिया से कहा, यह शख्स अपनी ही मुसीबत में फंस गया है। मारिया ने कहा, भाई क्या तुम अटीला को उसकी खूनी साजिश के बारे में बता दोगे? अंबर ने कहा, अगर मैं चाहूं तो अटीला को खबरदार कर सकता हूं कि यह वजीर तुम्हें कत्ल करके तख्त पर कब्जा करना चाहता है, मगर मैं ऐसा क्यों करूं? उस जालिम अटीला की जान क्यों बचाऊं? हमें सिर्फ इतनी गर्ज है कि शहर में लोगों का कत्लेआम ना हो। हमें 2-4 दिन मिल जाएंगे ताकि बादशाह और शाही खानदान के लोगों को शहर से भगाकर अपने बातमानी जहाज तक ले जाए। मारिया ने कहा, और अगर उसके बाद फिर अटीला ने शहरियों का कत्ल करना शुरू कर दिया तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? अंबर ने कहा, उसके बाद की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मेरा ख्याल है कि अटीला फिर शहरियों पर जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि किसी न किसी तरह उसे बता देंगे कि बादशाह और शाही खानदान के लोग बगदाद से भाग चुके हैं। जब उसे यकीन हो जाएगा कि बादशाह शहर में नहीं है तो फिर वो शहर वालों का कत्लेआम नहीं करेगा। मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें उस जालिम अटीला से लोगों को निजात दिला देनी चाहिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अंबर बोला, तो खुदा के लिए फिर ऐसा कर दो। इस शहर के लोगों पर यह जालिम हुक्मरान बाद में बड़ा जुल्म ढाएगा, वो किसी एक को भी माफ नहीं करेगा, वो बच्चे बच्चे को कत्ल कर देगा। कुछ ऐसा करो कि हमारे जाने के बाद भी ये अटीला जिंदा ना रहे, और अगर मैं आज ये अटीला को जाकर हलाक कर दूं, मारिया ने कहा, तो फिर सारे शहर में शोर मच जाएगा। अटीला के सिपाही शहर के किसी मर्द बच्चे को माफ नहीं करेंगे, वो रियाया से अटीला के खून का बदला लेंगे। अंबर ने कहा, हाँ तुम्हारा ये ख्याल बड़ा दुरुस्त है, मैं सिर्फ अटीला को हलाक करूंगा, इस तरह हलाक करूंगा कि वो हमारे यहाँ से चले जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बीमार होकर मर जाएगा। मैं उसे एक जहर खिला दूंगा जो उसके खून में शामिल होकर उसे 1 महीने में हलाक कर देगा। बस यही मैं चाहती हूँ, जब भी लोगों को उस जालिम बादशाह से निजात मिल सकेगी। सुबह ही सुबह वजीर आ गया। उसने अंबर को नकली दाढ़ी लगवाकर बूढ़ा जादूगर बनाया और साथ लेकर अटीला के महल को चल पड़ा। उस वक्त मारिया भी अंबर के साथ साथ चलती रही। अटीला आजम ने बड़ी गहरी नजरों से अंबर को देखा। वजीर ने झुककर अंबर का तारुफ करवाया और कहा कि यही वो अजीम जादूगर है जिसने अपने जादू के अमल से बादशाह और शाही खानदान को आपके कदमों में लाकर डालने का वादा किया है। अटीला ने अंबर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरा। अंबर भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खिला हुआ था। ऐसे कई बादशाह उसने देखे थे, वो मिस्र के फिरौन के जमाने में भी रहा था। अटीला ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है जादूगर? अंबर ने कहा, लीजा, मुझे अंबर कहते हैं।
मैं मुल्क हबशा में पैदा हुआ, फिर जादू के शौक में मुल्क मुल्क शहर शहर घूमता फिरा। अटीला ने पूछा, तुमने काला जादू कहाँ से सीखा? अंबर बोला, अलीजा, मैंने काले जादू का इल्म एक ऐसे हबशी बूढ़े जादूगर से सीखा है जो सैकड़ों बरस से जंगल में रियासत कर रहा था, जिसके सर पर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। अपने जादू के जोर से उसने मौत पर फतह हासिल कर ली थी। वो मेरा उस्ताद था। अटीला ने पूछा, क्या वो जादूगर अभी तक जिंदा है? अंबर ने कहा, नहीं हजूर, वो जादूगर अपना सारा इल्म मुझे देकर इस दुनिया से गायब हो गया। एक रोज मेरे सामने वो तख्त के नीचे से उठा, उसने दोनों हाथ बुलंद किए और गायब हो गया। अटीला बड़े गौर से अंबर को देखने लगा। उसने इस किस्म के जादू की बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर उसने बड़े शौक से पूछा कि ये बताओ अंबर बाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि बादशाह बगदाद और उसके शाही खानदान के लोग कहाँ छुपे हुए हैं? अंबर ने कहा, बादशाह, मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन मैं अगर जादू का अमल करूं तो वो जहाँ कहीं होंगे बाहर निकलकर अपने आप शाही महल में इसी जगह आ जाएंगे जहाँ मैं जादू कर रहा हूँगा। अटीला बोला, कमाल की बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जादू कितने दिन चलेगा? सरकार, मैं सिर्फ 4 रोज अमल करूंगा। बादशाह ने पूछा, क्या तुम शाही महल में बैठकर अमल करोगे? नहीं हजूर, मैं शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर जादू के मंत्र पढ़ूंगा। इस अरसे में मेरे पास किसी को नहीं आना होगा। चौथे रोज भागा हुआ बादशाह और शाही खानदान के लोग अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। बस चौथे रोज आप फौज लेकर मेरे पास आ जाना और फिर अपने कैदियों को फिर से गिरफ्तार करके ले जाना। वजीर बोला, अलीजा, ये बड़ा जबरदस्त जादूगर है, जो कहता है वो करके दिखाता है। अटीला ने कहा, हम इस जादूगर की आजमाइश करेंगे। अगर ये आजमाइश में पूरा उतरा तो इसे इजाजत होगी कि ये 4 रोज तक अपना जादू का अमल करे। हम 4 रोज तक शहरियों का कत्लेआम नहीं करेंगे। अगर ये आजमाइश में पूरा ना उतरा तो सबसे पहले इसी जगह अभी मैं खुद इसे कत्ल करूंगा और फिर शहर में कत्लेआम का हुक्म जारी कर दूंगा। अंबर ने कहा, अलीजा, आप बेशक मेरी आजमाइश करके देख लें। कहने को तो अंबर ने कह दिया, मगर दिल में डर रहा था कि कहीं अटीला उसे किसी ऐसे सख्त इम्तिहान में न डाल दे जिस पर वो पूरा ना उतर सके। मारिया उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अंबर ने मारिया का हिस्सा से हाथ दबाकर उसे खबरदार कर दिया। वजीर ने कहा, अलीजा, आप बेशक इम्तिहान लें, ये जादूगर हर इम्तिहान में पूरा उतरेगा। मैं इसकी आजमाइश कर चुका हूँ। अटीला ने ताली बजाई। एक हबशी गुलाम तलवार लिए अंदर आ गया। अटीला ने कहा, सुनो ए अंबर बाबा जादूगर, हम इस गुलाम को हुक्म देंगे कि ये अपनी तलवार तुम्हारे सर पर चलाए। अगर तुम जादू के जोर से जिंदा रहे और तुम्हारी खोपड़ी पर जख्म ना आया तो हम समझेंगे कि तुम सच्चे जादूगर हो। अगर तुम्हारी खोपड़ी पर जख्म आ गया तो हम समझेंगे कि तुम झूठे जादूगर हो और हमसे धोखा कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ वजीर को भी उसी वक्त मौत के घाट उतार देंगे। ये इम्तिहान हम इसलिए ले रहे हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा उस्ताद मरा नहीं था, उसके अंदर जादू की इतनी ताकत थी कि वो जिंदा रहा और गायब हो गया। क्या तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो? वजीर तो थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अंबर उस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतर सकेगा और वो दोनों अटीला के हाथों मारे जाएंगे। वो पछताने लगा कि ख्वामखा क्यों इस कमबख्त को अटीला के सामने ले आया। दूसरी तरफ अंबर का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसे अपने सारे काम बनते और सारे मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। वो इस किस्म का इम्तिहान चाहता था। ये तो उसके लिए बड़ा आसान इम्तिहान था। अगर अटीला उसे किसी और इम्तिहान में डाल देता तो उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। अंबर ने झट कहा, हाँ अलीजा, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। अब इस गुलाम को हुक्म दे कि वो मेरे सर पर तलवार चलाए, बल्कि इसमें जिस कदर ताकत है उतने जोर से मेरे सर पर तलवार मारे। अटीला ने गौर से अंबर को देखा और कहा, क्या तुम खूब सोच समझ कर ये बात कर रहे हो? क्या तुम में इतनी ताकत है कि इस पहलवान हबशी की तलवार का वार बर्दाश्त कर सको? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जनाब अली, आप इसे हुक्म दें। ये जितनी जोर से तलवार का वार करेगा तलवार के उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। अटीला कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो। ठीक है, मैं उसे हुक्म देता हूँ, तुम तैयार रहो। मैं तैयार हूँ, अंबर ने कहा। अटीला ने हबशी गुलाम को इशारा किया। वजीर ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अंबर मुस्कुराता रहा। हबशी पहलवान ने पूरी ताकत से तलवार हवा में लहराकर अंबर के सर पर दे मारी। एक छनाके की आवाज पैदा हुई और तलवार हबशी के हाथ से टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर दूर जा गिरी। अटीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वजीर ने भी आंखें खोल दी और जमीन पर गिरे हुए तलवार के टुकड़ों को हैरानी से देखने लगा। अटीला ने करीब आकर अंबर के सर को देखा। वहां उसका एक बाल भी नहीं कटा था। अटीला का दिमाग चकरा कर रह गया। उसने उस तरह का तमाशा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने अंबर का हाथ थाम लिया। अंबर जादूगर, तुम सचमुच बहुत बड़े जादूगर हो। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम बगदाद के भागे हुए बादशाह को जरूर ढूंढ निकालोगे। बोलो, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? अब अंबर की बारी थी कि वो अपना काम दिखाए। उसने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, मैं आपकी तारीफ सुनकर इस शहर में दाखिल हुआ था। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ अपना जामे सेहत नोश करें। अटीला खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस, इसमें भला कौन सी अनोखी बात है? मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे साथ जामे सेहत नोश करूंगा। उसी वक्त सोने की सुराही में संगतरों का रस डालकर लाया गया।
सोने का एक गिलास अंबर को दिया गया। एक गिलास अटीला ने थाम लिया। ठीक उसी वक्त अंबर ने बातों ही बातों में अटीला के गिलास में वो जहर डाल दिया, जिसने अटीला के खून में दाखिल होकर उसे 1 महीने के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता हलाक कर देना था। अटीला को कोई खबर न हुई। वो संगतरों का रस पी गया और खुश होकर बोला, अंबर, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम हमें भी ये जादू बता सकते हो कि तलवार का असर हमारे सर पर भी ना हो? अगर तुमने हमें ये जादू बता दिया तो हम तुम्हें अपनी फौज का सिपा सलार मुकर्रर कर देंगे। वजीर घबरा गया कि कहीं अंबर लालच में आकर ये ओहदा कबूल न कर ले, क्योंकि अगर वो सिपा सलार बन गया तो मकार वजीर अपनी साजिश में कभी कामयाब ना हो सकता था। लेकिन अंबर को सिपा सलार बनने की कोई ख्वाहिश न थी। उसने तो कई बार तख्त और ताज छोड़ दिया था। वो तो एक मुसाफिर था जो मर नहीं सकता था। वो सिर्फ शहरों, मुल्कों, जंगलों और दरियाओं और समुद्रों में घूम फिर कर दुनिया की सैर करना चाहता था। उसने कहा, है बादशाह, मुझे सिपा सलार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक जादूगर हूँ और अपनी जादू की दुनिया में खुश रहता हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे ये जादू सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अटीला ने कहा, तो फिर अभी हमें सिखा दो। हम चाहते हैं कि तलवार का हम पर कोई असर ना हो, हम पर अपने दुश्मन वार न कर सकें। अंबर ने कहा, लेकिन उसकी एक शर्त है जनाब अली। वो क्या? हमको बताओ, हम उसके लिए तुम्हारी हर शर्त मान लेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इस मुल्क के बादशाह हैं। अंबर बोला, शर्त सिर्फ यह है कि मैं 4 रोज के बाद आपको जादू सिखा सकूंगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके भागे हुए कैदियों का खोज लगाऊं, क्योंकि मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है। अटीला ने कहा, हमें मंजूर है। तुम हमें सबसे पहले हमारे कैदी वापस ला दो, फिर हम तुमसे ये जादू भी सीख लेंगे। अंबर बोला, लेकिन आप पर फर्ज है कि 4 रोज तक इस शहर में किसी भी शहरी के खून को ना बहाया जाए। हरगिज नहीं। शहर में अमन व मान होगा। तुम अपना काम करो। बहुत अच्छा, बेहतर जनाब। इजाजत दें ताकि मैं शहर से बाहर एक वीरान खंडर में जाकर अपने जादू का अमल शुरू कर दूं। तुम्हें इजाजत है। चौथे रोज हम खुद अपने सिपाही लेकर भागे हुए बादशाह और शाही खानदान के लोगों को तुमसे लेने वहां पहुंच जाएंगे। जी हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन 4 रोज से पहले किसी सिपाही को इजाजत नहीं होगी कि शहर से बाहर खंडों की तरफ जाए। बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। अंबर वजीर के साथ अटीला के महल से वापस आ गया। वजीर ने उसके कमरे में आते ही कहा, क्या आप तुम अटीला को कत्ल करने पर तैयार हो? अंबर ने कहा, क्यों नहीं। मैंने आपसे जो वादा किया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं जंगल के खंडर में बैठकर जादू का वजीफा कर दूंगा। 2 रोज वजीफा करने के बाद मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा। इस खंजर को तुम अपने हाथ से हवा में फेंक दोगे। ये खंजर जादू का खंजर होगा। ये हवा में उड़ता हुआ अटीला के महल में पहुंचेगा और सबसे पहले अटीला के सीने में उतरने के बाद उसके 2 साथियों को भी बारी बारी हलाक कर देगा। बस फिर तुम इस मुल्क के बादशाह और मैं गवर्नर बन जाऊंगा। वजीर ने कहा, क्या तुम अपने वादे से फिर तो नहीं जाओगे? अंबर बोला, हम जादूगर जब किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो फिर कभी उस वादे से पीछे नहीं हटते। हम वादे के बड़े पक्के होते हैं। तुम बेफिक्र होकर बैठो। हाँ, ये तुम्हें मेरी तरफ से ताकीद है कि 3 रोज तक तुम भी खंडर की तरफ मत आना, क्योंकि इस तरह मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। वजीर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं हरगिज उधर नहीं आऊंगा। तुम आराम के साथ खंडर में बैठकर अपने जादू का वजीफा करो। फिर वजीर आहिस्ता से झुककर बोला, क्यों भाई, तुम ये जादू हमें नहीं सिखा सकते? क्यों नहीं, अंबर ने कहा, जरा यह वजीफा पूरा करके अटीला और उसके साथियों को मौत के घाट उतार लेने दो, फिर मैं तुम्हें सारे जादू एक एक करके सिखा दूंगा। वजीर बड़ा खुश हुआ और वहां से चला गया। उस रोज दोपहर से पहले अंबर मारिया को साथ लेकर वापस पुरानी खानकाह की तरफ रवाना हो गया। वहां दरवेश, बादशाह और दूसरे अरब साथी उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब वो खानकाह में दाखिल हुआ तो वो उसे नीचे तहखाने में ले गए। तहखाने में अंबर ने जाकर सारी बात उनको कहानी सुना डाली। वो बड़े खुश हुए कि अंबर ने बड़ी दानिशमंदी और होशियारी से काम लेकर ना सिर्फ शहरियों का बेगुनाह कत्लेआम रुकवा दिया था, बल्कि इतनी इजाजत भी ले ली थी कि इस तरफ कोई सिपाही ना आए। बादशाह बगदाद ने कहा, बेटा तुम बड़े अनमोल रतन हो, हम तुम पर जितना भी नाज करें कम है। अंबर ने कहा, अब हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज ही रात हमें इस खनकाह से निकलकर दरियाए दजला के किनारे किनारे इस तरफ सफर शुरू कर देना चाहिए जहाँ मेरा जहाज खड़ा है। दरवेश ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने मिलकर खाना खाया और बड़ी बेताबी से रात का इंतजार करने लगे। रात के अंधेरे में उन्होंने वहां से फरार होना था। शाही खानदान के फरार का इंतजाम पहले से कर लिया गया था। 4 ऊंट और 12 घोड़े खानकाह से थोड़े फासले पर एक खुफिया जगह पर छुपाकर बांध दिए गए थे। रात आधी गुजर गई तो सब लोग उठ खड़े हुए। शाही खानदान के शहजादों और शहजादियों को मलका के साथ 4 ऊंटों के कजामों पर बिठा दिया गया। अंबर, नाग और दरवेश 3 घोड़ों पर सवार होकर सबसे आगे थे। मारिया भी खामोशी से घोड़े पर सवार हो गई। बाकी घोड़ों पर दूसरे अरब मुजाहिद सवार हो गए। उन सब ने स्याह कपड़े पहने हुए थे ताकि रात के अंधेरे में वो दूर से किसी सिपाही को दिखाई न दे।
आधी रात को ये शाही काफिला पुरानी खानकाह से निकलकर दरियाए दजला की तरफ रवाना हो गया। रात बड़ी खामोश थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उनकी हल्की हल्की रोशनी में सहरा दूर तक नजर आ रहा था। ये लोग बड़ी तेज रफ्तार से रवाना हुए। ख्याल था कि जल्द से जल्द बगदाद के इलाके से निकल जाएं। सारी रात काफिला बड़ी खामोशी से सहरा में चलता रहा। सुबह की नीली रोशनी नमदार हुई तो दूर से उन्हें खजूरों के झुंड नजर आए। अंबर उन रास्तों से पूरी तरह खबरदार था। वो नाग बादशाह और दरवेश के साथ आगे आगे चल रहा था। बाकी मुजाहिद शाही खानदान के ऊँटों की हिफाजत करते उनके आगे पीछे चल रहे थे। अंबर ने दरख्तों को देखकर कहा, हम थोड़ी ही देर में दरियाए दजला पर पहुंचने वाले हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, ये दरख्त दरिया के किनारे उगे हुए हैं। काफिला चलता रहा। सूरज मशरिक से अपनी सुनहरी किरणें लेकर निकला तो ये लोग दरिया पर पहुंच गए। अंबर और नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर वो सहरा में रास्ता भूलकर भटक जाते तो फिर वो सारी जिंदगी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। नाग ने कहा, हमें दरिया के साथ साथ सफर करना होगा। दरवेश बोला, दरिया में किस जगह तुम्हारा जहाज खड़ा है अंबर? अंबर ने कहा, हमारा जहाज दरिया की एक खाड़ी में छुपा हुआ है, मगर ये खाड़ी यहाँ से काफी दूर है। हमने चंगेजी फौज के सिपाहियों के डर के मारे जहाज को इतनी दूर खड़ा किया था। हम अभी एक दिन और एक रात का सफर करेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे। बादशाह ने कहा, क्या हमें दरिया के साथ साथ सफर करना होगा? अंबर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, आज किसी वक्त हम दरिया से अलग हो जाएंगे और फिर कल किसी वक्त दरिया से दोबारा मिलेंगे। उसके बाद वो खाड़ी आ जाएगी। दरवेश ने कहा, अगर हम दोबारा दरिया के साथ आकर मिल जाना है तो फिर दरिया के साथ साथ ही सफर क्यों ना करते रहें? नाग ने कहा, उसकी वजह यह है कि जहां से हम दरिया को छोड़ देंगे वहां से दरिया के किनारे दलदली हैं, उसमें ऊँटों और घोड़ों के धंस जाने का खतरा है। हमें बहरहाल वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिस रास्ते से हम आए हैं। सिर्फ इस सूरत में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो खतरा है कि किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाए। बादशाह ने कहा, हाँ दरवेश, अंबर और नाग का ख्याल ठीक है, हमें उस पुराने रास्ते पर सफर करना चाहिए। चुनाचे काफिला सफर करता रहा। कुछ दूर दरख्तों के साथ साथ सफर करते हुए दोपहर के बाद दरिया के किनारे से अलग हो गए। अब दरिया के साथ साथ दलदली जमीन भी शुरू हो गई थी। दरिया से दूर होकर वो एक सहरा में आ गए, जहां कहीं भी किसी दरख्त का साया नहीं था। एक जगह काफिले ने पड़ाव करके खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया और फिर सफर शुरू कर दिया। रात को वो एक जगह रुक गए। यहाँ इर्द गिर्द रेत के बेशुमार ऊंचे नीचे टीले थे। आधी रात तक खाना खाने के बाद काफिले वाले मुसाफिर आराम करते रहे। उसके बाद फिर सफर पर चल पड़े। सारी रात वो सहरा में सितारों की रोशनी में सफर करते रहे। सुबह के वक्त वो फिर दरिया के साथ आ मिले। अब वो अपनी मंजिल के करीब थे। अंबर ने बादशाह और दरवेश से कहा, हम मंजिल से दूर नहीं हैं। कुछ फासले पर एक पहर दिन गुजरने के बाद हमें दरिया की खाड़ी में अपना जहाज नजर आ जाएगा। वो चलते रहे। नाग ने अंबर को अलग ले जाकर कहा, अंबर, उस खजाने का क्या करना है जो हमने सहरा में एक पुराने खंडर में दबा रखा है? मारिया ने भी अंबर से यही सवाल किया। अंबर भाई, हम खजाने को सहरा में भी नहीं छोड़ सकते और साथ भी नहीं ले जा सकते। अंबर ने कहा, साथ क्यों नहीं ले जा सकते? मारिया बोली, इसलिए कि इन लोगों का कोई एतबार नहीं, हो सकता है ये हमारे खजाने को लूट लें। अंबर हंसा और कहने लगा, ये लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों की ईमानदारी सारी दुनिया में मशहूर है। हम खजाना निकालकर साथ ले जाएंगे। नाग ने कहा, अंबर भाई, कहने को तो आप ठीक कहते हैं, मगर हम खामखा क्यों खतरा मोल लें और किसी की ईमानदारी को क्यों आजमाएं? बेहतर ये होगा कि हम छुपकर खजाना जहाज में साथ रख लें। वो कैसे? इस सिलसिले में मारिया का घोड़ा हमारी मदद करेगा। अगर हम किसी तरह से खजाना मारिया के घोड़े पर रख दें तो वो खजाना किसी को नजर नहीं आएगा। अंबर ने कहा, यह तो ठीक है, मगर खजाना खंडों से जाकर अपने साथ लाएगा कौन? मारिया बोली, ये काम मैं खुद करूंगी। आप लोग खाड़ी की तरफ जाएं, मैं सहरा में जाकर खजाना उठाकर ले आऊंगी। नाग ने कहा, मारिया बहन, तुम्हें मालूम है खजाना किस जगह दफन है? मारिया ने कहा, क्यों नहीं, मैं उस मकाम को जानती हूँ। आप लोग खाड़ी की तरफ जाएं, मैं खजाना लेकर आ जाऊंगी। अंबर ने कहा, लेकिन हम जहाज पर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि तुम आज शाम तक खजाना लेकर जहाज पर आ जाओ। मारिया ने कहा, क्यों नहीं, इसमें ऐसी मुश्किल बात कौन सी है? यहाँ से खंडर बहुत करीब है, मैं शाम होने तक आ जाऊंगी। बहुत अच्छा, तुम खुदा का नाम लेकर जाओ। मारिया एक मकाम पर उन लोगों से अलग हो गई। उसने घोड़े को रास्ते पर डाल दिया जो सहरा में उस खंडर की तरफ चला गया था जहाँ खजाना दफन था। चलते चलते थोड़ी देर बाद ही उसे दूर से खंडर नजर आने लगे। मारिया ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। उधर काफिला भी खाड़ी के पास पहुंच गया। दूर से उन्हें जहाज के मस्तूल नजर आए तो काफिले में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अंबर से कहा, अंबर बेटा, तुमने शाही खानदान की मदद करके हमारे दिल जीत लिए हैं। अगर खुदा उस वक्त तुम्हें हमारी मदद को ना भेजता तो मेरे सारे खानदान को कत्ल कर दिया जाता। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, आप एक नेक दिल मुसलमान बादशाह हैं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपके काम आ सकूं। खाड़ी के किनारे पहुंचकर काफिला रुक गया। अंबर और नाग ने मिलकर झाड़ियों में छुपाई हुई कश्ती को बाहर निकाला। सबसे पहले उसमें शहजादों और नन्ही शहजादियों को सवार कराया।
नाग को उनके साथ किया और कश्ती जहाज की तरफ बहने लगी और जहाज उसी तरह खड़ा था। उसके बादमान लिपटे हुए थे। नाग ने रस्सी की सीढ़ियों की मदद से सारे शाही खानदान को मलका और बादशाह समेत जहाज के अर्शे पर पहुंचा दिया। उसके बाद वो खुद भी जहाज के ऊपर आ गया। उसने नीचे जाकर सबको दोनों कैबिनों में आराम करने के लिए कहा। बावर्ची खाना खोल दिया गया। उसने शहजादियों से कहा, मेरे बच्चों, यहाँ खाने पीने की हर शय मौजूद है। आराम से जो दिल करे खाओ पियो और खुदा का शुक्र अदा करो। उसके बाद नाग कश्ती में सवार होकर वापस किनारे पर आ गया ताकि वहां से दूसरे लोगों को भी लाकर जहाज पर सवार कराया जाए। थोड़ी देर बाद सारे के सारे मुसाफिर जहाज पर आ चुके थे। घोड़ों और ऊँटों को सहरा में आज़ाद कर दिया गया क्योंकि जहाज पर उनका सवार होना बेकार था और सहरा में सफ़र करके वो वापस जा सकते थे, क्योंकि सहरा में घोड़े और ऊँट आमतौर पर अपना रास्ता तलाश करके मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब नाग और अंबर को मारिया का इंतजार था। अभी शाम नहीं हुई थी। सब लोग जहाज पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं अगर यहाँ से खलीज फारिस के पानियों में सफ़र करके अम्मारा की बंदरगाह पर पहुंच जाऊं तो वहां मुझे अपने भांजे के यहाँ पनाह मिल सकती है। वहां से हम फौज की कुमक लेकर बगदाद पर हमला करके अपना खोया हुआ तख्त हासिल कर सकते हैं। दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत, आपका ख्याल बड़ा अच्छा है। अम्मारा की फौज और भांजा आप पर जान छिड़कते हैं। बादशाह ने कहा, उसके लिए हमें अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल, वक्त बड़ा कीमती है, हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अंबर ने कहा, मुश्किल ये है कि अभी हवा तेज़ नहीं, इतनी हवा नहीं है कि बदबानी जहाज को आगे धकेल सके। तो फिर हमें कब तक यहाँ रहना होगा? दरवेश ने पूछा। नाग ने कहा, ज़्यादा देर नहीं, मुझे उम्मीद है कि रात के वक्त हवा चलने लगेगी, हम आधी रात को कूच कर जाएंगे। असल में अंबर और नाग सिर्फ मारिया के लिए वहां रुके हुए थे, नहीं तो हवा जरूर थी कि वो दरिया में सफर कर सके। अब जरा मारिया की खबर लेते हैं। मारिया घोड़ा दौड़ाती उस खंडर में पहुंच गई जहां उन्होंने मिलकर खजाने को खंडर के अंदर एक जगह जमीन पर से सिल उखाड़कर दफन किया था। वो भी घोड़े पर ही सवार थी कि क्या देखती है, खंडर में से एक आदमी निकलकर बाहर आया, फिर दूसरा बाहर आ गया। दोनों बड़े गौर से सहरा में देख रहे थे। एक ने कहा, तुम्हारा वहम है, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं। पहले ने कहा, मैंने अपने कानों से किसी घोड़े के हुनहुनाने और उसके कदमों की आवाज़ सुनी है। वो ठीक कह रहा था। मारिया का घोड़ा एक बार फिर हुनहुनाया था और खंडरों के पत्थरों पर से उसके कदमों की आवाज़ भी गूंजी थी। बहरहाल दोनों ने जब देखा कि सहरा खाली है तो वापस खंडर में चले गए। मारिया सोचने लगी कि ये कमबख्त कहाँ से आ गए और फिर कोई पता नहीं कि वो दो हैं या ज्यादा हैं। उसके लिए खंडर के अंदर जाकर देखना बहुत जरूरी था। मारिया घोड़े को दूर ले गई। यहाँ बबूल की झाड़ियां सी उगी थी। मारिया ने उन झाड़ियों के पीछे घोड़े को छुपाकर बांध दिया और खुद घोड़े पर से उतरकर खंडर की तरफ चलने लगी। मुसीबत यह थी कि वो खुद तो नजर नहीं आ रही थी, मगर रेत पर उसके कदमों के निशान बराबर पड़ रहे थे। खुदा का शुक्र था कि उन निशानों को देखने वाला वहां कोई नहीं था, नहीं तो उन निशानों की मदद से मारिया को गिरफ्तार करके अपने काबू में किया जा सकता था। मारिया जल्दी से खंडरों में आ गई। यहाँ पत्थर ही पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। पत्थरों पर मारिया के पांव के निशान नहीं पड़ रहे थे। मारिया एक टूटी फूटी दीवारों के पीछे लगकर खड़ी हो गई। अंदर से दो आदमियों के बात करने की आवाज आ रही थी। फिर उसने सुना कि जैसे कोई शख्स पत्थरों को जमीन में से उखाड़ रहा है। मारिया जल्दी से अंदर आ गई। खंडर में वही दो डाकू बैठे थे, करीब ही उनके घोड़े बंधे हुए थे। दोनों डाकू कुदालें हाथ में लिए ठीक उसी जगह से पत्थरों की सिल उखाड़ रहे थे जहां उन्होंने अपने खजाने को दफन किया था। मारिया पहले तो परेशान हो गई कि कमबख्त उनके खजाने को चुराने वाले कहां से आ गए। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि उन लोगों को यह कैसे पता चल गया कि यहाँ खजाना दफन है। बहरहाल ये वक्त इस किस्म की बातों के सोचने का नहीं था, क्योंकि वो लोग खजाना निकाल कर ले जा रहे थे। डाकुओं ने कदालों से सिल उखाड़कर बाहर पर फेंक दी। सिल के नीचे से खजाने का संदूक निकल आया। दोनों डाकुओं के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मिल गया खजाना। खजाना उन्हें सचमुच मिल गया था। मारिया चौकस हो गई। उन्होंने खजाने के संदूक को बाहर निकाल कर रख लिया। ढक्कन खोलकर देखा तो सोने के अशरफियों और हीरे के जवाहरात के ढेर देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वो खुशी से नाचने लगे। एक ने कहा, चलो इसे जल्दी से यहाँ उठाकर घोड़े पर रखते हैं, अब हम बहुत अमीर हैं, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने खजाने के संदूक को घोड़े पर लादने के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक डाकू ने खजाना दूसरे डाकू के कंधे पर रख दिया। अब मारिया के लिए खामोश रहना खतरे से खाली नहीं था। उसने जोर से गरजदार आवाज में कहा, खबरदार, इसी जगह रख दो खजाना जहां से उठाया है। दोनों डाकू चौंक कर इधर उधर देखने लगे। वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर से खजाने को घोड़े पर रखने की कोशिशें शुरू कर दी। मारिया ने आगे बढ़कर एक डाकू की न्याम से तलवार खींच ली और गरजदार आवाज में कहा, अगर तुम लोग खजाने को यहाँ फेंक कर ना भागे तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगी। मैं इस खजाने का भूत हूँ।
डाकू डर गए थे मगर खजाना भी न छोड़ना चाहते थे। इतनी दौलत उन्हें सारी जिंदगी कहीं से नहीं मिल सकती थी। एक डाकू ने खजाने को घोड़े पर रखा और उस पर सवार होकर भाग उठा। मारिया भी फौरन घोड़े पर सवार हुई और डाकू के पीछे दौड़ी। वो खंडर से बाहर निकलकर सहरा में दौड़ने लगी। मारिया ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। एक जगह मारिया का घोड़ा डाकू के घोड़े के करीब हो गया। मारिया ने पीछे से डाकू पर तलवार का वार किया। तलवार उसकी गर्दन पर लगी और वो घोड़े से गिर पड़ा। मारिया ने खजाना घोड़े पर ही रहने दिया। घोड़े की भाग थामी और उसे लेकर उन झाड़ियों में आ गई जहां उसका अपना घोड़ा खड़ा था। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरे घोड़े को आजाद कर दिया और खजाने वाले घोड़े की भाग थाम कर वापस जहाज की तरफ रवाना हो गई। जिस वक्त वो दरिया के किनारे पहुंची, सूरज गरूब होना शुरू हो गया और नाग और अंबर उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अंबर जहाज से उतरकर दरिया के किनारे टहल रहा था। रात गहरी होने लगी। सहरा के आसमान पर सितारे चमक रहे थे। जहाज पर शाही खानदान के बच्चे आराम कर रहे थे। बादशाह अपने कैबिन में था। अरब मुजाहिद, दरवेश और नाग अरशे पर बैठे बातें कर रहे थे। नाग ने भी महसूस किया कि इतनी देर हो गई और मारिया अभी तक नहीं आई। जरूर कोई गड़बड़ की बात है, चलकर देखना चाहिए। उसने दरवेश से कहा, मेरा ख्याल है आज रात हवा नहीं चलेगी, शायद हमें सुबह यहाँ से लंगर उठाना पड़े, इसलिए आप सब लोग जाकर आराम करें। दरवेश ने कहा, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर नीचे कैबिन में जाकर लेट गया। जहाज का अरशा खाली हो गया तो नाग जहाज पर से उतरकर दरिया के किनारे अंबर के पास आ गया। अंबर भी मारिया के इंतजार में बेचैनी से टहल रहा था। उसने कहा, अंबर भाई, मारिया का जल्दी पता करना चाहिए, खुदा खैर करे वो अभी तक नहीं आई, किसी मुसीबत में फंस गई न हो। अंबर ने कहा, हाँ मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ, चलो चलकर देखते हैं। अभी वो जाने की तैयारियां कर ही रहे थे कि उन्हें घोड़े के चलने की आवाज आई। क्या देखते हैं कि सामने से एक खाली घोड़ा चला आ रहा है जिस पर खजाने का संदूक लदा हुआ है। वो उस तरफ गए। उसके साथ ही वो घोड़ा था जिस पर मारिया सवार थी। मारिया और उसका घोड़ा गायब थे। अंबर ने आगे बढ़कर कहा, मारिया तुम आ गई? हाँ अंबर भाई। नाग बोला, खुदा का शुक्र है, हम तो बड़े परेशान हो रहे थे। अंबर ने पूछा, आखिर बात क्या हुई थी, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मारिया ने कहा, बस वही पुरानी बात, दो डाकू कहीं से आकर खजाने को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अंबर सर झटक कर बोला, इन कमबख्त डाकुओं से न जाने कब हमारा पीछा छूटेगा, हर जगह आकर मुसीबत डाल देते हैं। आओ अब जल्दी से जहाज पर बैठो। उन्होंने खजाने के संदूक को घोड़े पर से उतार कर कंधे पर रखा और उसे लेकर छुपते छुपाते जहाज के अरशे पर आ गए। नाग ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया था, जो जहाज पर सब लोगों को अरशे से नीचे भिजवा दिया था। अरशा बिल्कुल खाली था। वो खजाने के संदूकों को सीढ़ियों पर से उतार कर चुपके से अपने खास तहखाने वाले कैबिन में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने खजाने को एक जगह कोने में खाली बोरों के नीचे छुपा कर रख दिया। इस काम से फारिग होकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अंबर ने कहा, अब जबकि हम खजाने को जहाज पर ले आने में कामयाब हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि हमें अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अटीला के सिपाही हमारी तलाश में निकल खड़े हों। नाग ने कहा, हाँ अटीला के जासूस बड़े खतरनाक हैं, वो जरूर हर जगह फैले होंगे। इस कौम की जासूसी बड़ी सख्त होती है, हम उनके जासूसों से तिब्बत में पहले ही भुगत चुके हैं। मारिया ने कहा, हवा भी चलने लगी है खूब, हमें लंगर उठाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंबर ने जाकर बादशाह और दरवेश को इतला कर दी कि हवा चल पड़ी है और वो लोग जहाज को लेकर चल रहे हैं। सब लोग बड़े खुश हुए। सारे अरब मुजाहिद अंबर और नाग की मदद करने के लिए ऊपर आ गए। उन्होंने लंगर उठाए और बादमानों को खोलने में मदद दी। जहाज दरिया में समंदर की तरफ सफर करना शुरू हो गया। सारी रात जहाज दरिया की लहरों पर समंदर की तरफ सफर करता रहा। दिन निकला तो जहाज अभी दरिया में ही था। तीसरे पहर जहाज समंदर में दाखिल हो गया। शाम तक जहाज समंदर के बीच में आ गया। अब आसमान पर अचानक गहरे गहरे बादल छाना शुरू हो गए। तेज हवा चलने लगी और बारिश की झड़ी लग गई। जहाज तेज हवाओं में डोलने लगा। आधी रात तक समंदर में तूफान रहा। बारिश और हवाओं का जोर रहा। रात के पिछले पैर हवा और बारिश का जोर टूट गया। सुबह हुई तो आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे, मगर तूफान खत्म हो चुका था। बारिश भी थम चुकी थी। सारा दिन जहाज समंदर में सफर करता रहा। अंबर बड़ी महारत से जहाज को ठीक रास्ते पर चला रहा था। बादशाह और दरवेश ने उसे बताया कि अमारा की बंदरगाह खलीज फारस के जनूब मगरिब में है और उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसके किनारे पर स्याह रंग की बड़ी बड़ी चट्टानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शाम तक ये चट्टानें कहीं नजर न आए। अगला दिन शुरू हुआ तो दूर से उन्होंने स्याह चट्टानों को उस सिलसिले को देखा। बादशाह ने कहा, मेरे बच्चों, यही अमारा का साहिल है। अंबर ने नाग से कहा, जहाज के बादवानों का रुख साहिल की तरफ मोड़ दो। नाग ने मस्तूलों के ऊपर चढ़कर बादवानों का रुख किनारे की तरफ कर दिया। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो किनारे पर खड़े थे। अंबर और नाग ने शाही खानदान को जहाज से उतारा। जहाज को साहिल पर ही लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। इमारा की बंदरगाह मामूली सी बंदरगाह थी। यहाँ पर कोई भी जहाज नहीं था। माही गिरों की 2-4 कश्तियां दूर समुद्र में जाल डाले मछलियां पकड़ रही थीं।
अंबर ने दरवेश से कहा, यहाँ से अमारा का शहर कितनी दूर होगा? बादशाह ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे भांजे का शहर अमारा यहाँ से ज्यादा एक दिन और एक रात के फासले पर होगा। लेकिन अब तुम तकलीफ ना उठाओ, हम खुद ही वहां पहुंच जाएंगे। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। अंबर ने कहा, नहीं नहीं बादशाह सलामत, हम आपको हमारा शहर तक छोड़ कर आएंगे, ये हमारा फर्ज है। दरवेश ने कहा, अंबर भाई, बादशाह सलामत का ख्याल ज्यादा सही है, तुम लोग ख्वामखा क्यों परेशान होते फिरोगे? हम लोग खुद ही पहुंच जाएंगे। अंबर बोला, नहीं भाई, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम बड़ी खुशी से आप लोगों के साथ हमारा शहर तक जाएंगे और आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा कर वापस आ जाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम इस जहाज को अकेले कैसे छोड़कर जाओगे? अंबर बोला, मैं आपके साथ जाऊंगा और नाग उस जहाज की रखवाली करेगा। और ऐसा ही हुआ। अंबर खुद शाही खानदान के साथ सहरा में अमारा शहर की तरफ रवाना हो गया और जहाज पर नाग और मारिया उसकी पहरेदारी के लिए रह गए। शाही खानदान पैदल ही सफर कर रहा था। एक पैर का सफर तय करने के बाद उन्होंने एक गांव में पहुंचकर वहां से कुछ घोड़े और ऊंट खरीदे और उस पर सवार होकर अपना सफर शुरू कर दिया। एक दिन और एक रात के सफर के बाद ये शाही काफिला अमारा शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर पहरेदार सिपाहियों ने बगदाद के बादशाह सलामत और दूसरे शाही खानदान के लोगों को मुसीबत की हालत में आते देखा तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और झुककर सलाम किया। बादशाह का भांजा ख्वारज़म अपने मामू का खैर मकदम करने शाही महल के दरवाजे पर आ गया। अपने शाही खानदान के लोगों की बुरी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने मामू से लिपट गया। बादशाह ने प्यार से थपथपा कर कहा, अच्छे भांजे, दुनिया की तारीख में ऐसे इनकलाब आते रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि इज्जत व आबरू लेकर तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ। शाही महल में आकर बादशाह ने ख्वारज़म से अंबर का तारुफ करवाया और कहा, भांजे, अगर ये नौजवान हमारी मदद ना करता तो आज हम लोग जिंदा हालत में तुम्हारे सामने खड़े ना होते। ये इस एक बहादुर नौजवान का कारनामा है कि इसने हमें बगदाद शहर के आग और खून के दरिया से बाहर निकाल लिया। ख्वारज़म ने अंबर से गले लगकर कहा, मेरे भाई, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे मामू की जान बचाकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने शहर का गवर्नर बना सकता हूं। अंबर बोला, नेक दिल बादशाह, आपको ये शहर मुबारक हो। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। मेरा भाई पीछे मेरी राह देख रहा है, मुझे उसके पास वापस पहुंचना है। अगर जिंदगी रही तो फिर कभी ना कभी जरूर मुलाकात होगी। वो रात अमारा के शाही महल में ठहरने के बाद अंबर और दूसरे रोज सुबह सुबह बादशाह, दरवेश, अरब मुजाहिदों और ख्वारज़म से मिलकर घोड़े पर सवार होकर वापस अपने जहाज की तरफ रवाना हो गया जो समंदर में खड़ा था और जहां नाग और मारिया उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जहाज पर एक दिन एक रात तो आराम से गुजर गई। दूसरे रोज जब अंबर शहर अमारा से वापस चला तो उधर जहाज पर नाग अरशे के जंगले से लगा समंदर की लहरों का तमाशा कर रहा था कि उसे दूर से कश्ती आती नजर आई। नाग ने नीचे से मारिया को भी ऊपर बुला लिया। उसने मारिया को कश्ती दिखाकर कहा कि उसे कश्ती अजीब सी लग रही है क्योंकि वो माहीगीरों की कश्ती से ज्यादा बड़ी है और उसमें आदमी भी ज्यादा सवार हैं। मारिया ने कहा, आदमियों के सरों पर पीतल के खोद हैं, ये तो किसी मुल्क के सिपाही मालूम होते हैं। नाग बोला, इन्होंने मालूम होता है जहाज को देख लिया है और वो इसी जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें हर तरह से होशियार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही नाग फनकार मारकर सांप बन गया और मस्तूल के ऊपर बादवानों में छुप कर बैठ गया। मारिया ने नीचे जाकर जल्दी से उस तहखाने के दरवाजे पर ताला डाल दिया जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ था। वो खुद जहाज के अरशे पर आकर एक तरफ जंगले के साथ लगकर खड़ी हो गई। कश्ती वालों ने भी जहाज देख लिया और वो जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। जब कश्ती करीब आ गई तो मारिया ने देखा उसमें 10-11 सिपाही बैठे थे। उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे और कमर के गिर्द खमदार तलवारें और खंजर लटक रहे थे। कुछ सिपाहियों के कंधों पर कमाने और तरकश में तीर भरे हुए थे। मस्तूल के साथ लिपटा सांप भी उन सिपाहियों को हैरानी से देख रहा था कि ये कौन सिपाही हैं और जहाज पर क्या करने आ रहे हैं। मारिया के जहन में एक ही ख्याल आया कि ये जरूर अटीला के सिपाही हैं जो बगदाद के मफरूर शाही खानदान और बादशाह की तलाश में यहाँ आए हैं। वो खामोशी से देखने लगी कि ये लोग क्या करते हैं। कश्ती जहाज के करीब आकर रुक गई। फिर कश्ती ने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 3-4 चक्कर लगाने के बाद कश्ती जहाज के पैंदे के साथ लगकर रुक गई। सिपाही कश्ती में से निकलकर लंगर के सिंगल यानी जंजीर के साथ लटक लटक कर जहाज के अरशे पर आ गए। अरशे पर आते ही उन्होंने तलवारें निकालकर हाथ में थाम ली। कमानों पर तीर चढ़ा लिए। गोया वो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। एक आदमी जो उनका सपा सलार लगता था आगे बढ़कर बोला, कुछ सिपाही यहाँ पहरा दें, कुछ सामने जाकर खड़े हो जाए, मैं नीचे जाता हूँ। जहाज खाली मालूम होता है लेकिन हो सकता है दुश्मन ने हमें धोखा देने की कोशिश की हो। सालार अपने साथी सिपाहियों को लेकर नंगी तलवारें और निजे हाथ में लिए जहाज की सीढ़ियों पर से नीचे उतर गया। मारिया ने सोचा कि उसका उन सिपाहियों के साथ नीचे जाना जरूरी है ताकि वो ये मालूम कर सके कि खजाना उनके हाथ तो नहीं लग गया। मारिया जल्दी से बड़ी खामोशी से सीढ़ियों पर पांव रखती नीचे उतर गई। उस वक्त सिपाही बावर्ची खाने में घुसे हुए थे और एक एक चीज को बड़े गौर से देख रहे थे। सालार ने चूल्हे को हाथ लगाकर कहा, चूल्हा ठंडा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह जहाज खाली नहीं, यहाँ लोग मौजूद थे जो शायद हमें देखकर जहाज पर या किसी दूसरी जगह छुप गए हैं। हम उन्हें तलाश करके छोड़ेंगे।
बावर्ची खाने से निकलकर ये लोग साथ वाले कैबिन में आ गए। यहाँ तपाई पर समुद्री रास्तों का नक्शा फैला हुआ था। सलार ने नक्शे को झुककर बड़े गौर से देखा और कहने लगा, इस जहाज पर बड़ा लंबा सफर किया गया है। यहाँ जिस जगह पर निशान लगे हैं इससे मालूम होता है कि ये जहाज सारी दुनिया के चक्कर लगा चुका है। यहाँ से निकलकर ये लोग उस कैबिन में आके जहाँ मारिया सोती थी, यहाँ मारिया का बिस्तर देखकर भी उन्होंने आपस में बातें की और फिर तहखाने के दरवाजे पर आ गए जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सालार ने हुक्म दिया कि ताला तोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर ताला तोड़ दिया। ये लोग तहखाने में चले गए। ये वक्त बड़ा नाजुक था। मारिया उस वक्त तक हमला नहीं करना चाहती थी जब तक कि सिपाही खजाने पर हाथ नहीं डालते थे। सिपाही ने तहखाने की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने एक एक शय को उलट पलट कर रख दिया। बदकिस्मती से एक सिपाही ने खाली बोरों को उठाया तो नीचे खजाने का संदूक नजर आया। उन्होंने ढकना खोला तो जरो जवाहर देखकर सलार की आंखें खुल गईं। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खजाने को निकालकर ऊपर ले जाया जाए। अब मारिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमला करने का वक्त आ गया था। मारिया ने तलवार निकाल ली और वो तहखाने के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। जो ही एक सिपाही बाहर निकला, मारिया ने एक ही वार से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।